ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। कृषि जगत कार्यक्रम में मैं दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे और इस खास अवसर पर आज हम विषय लेकर आए हैं डायबिटीज़, एक गंभीर समस्या। आजकल हर तीसरे घर में देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान ज़रूर मिल जाएगा जिसको डायबिटीज़ हो। सुनने में लोगों को बहुत आम लगता है, लेकिन ये उतना ही गंभीर समस्या है। तो यूँ तो सबको पता होगा या उनको लगता होगा कि खून में शुगर लेवल बढ़ने से डायबिटीज़ होता है, लेकिन असल में ये कैसे होता है और कई विषयों के बारे में आज हम जानेंगे, क्योंकि हमारे आकाशवाणी ईटानगर में आज मौजूद हैं डॉक्टर अनिमेश मुखर्जी जी, जो कि इंचार्ज हैं डोनीपोलो होम्यो चैरिटेबल डिस्पेंसरी में। नमस्कार सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो में। थैंक यू सर। क्योंकि आज है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, तो इस खास अवसर पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम लोग को तो ये लगता है कि बस इतना ही पता है कि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया तो डायबिटीज़ हो गया, लेकिन सर आप डॉक्टर हैं तो आप अच्छे से हमें बता पाएंगे कि असल में डायबिटीज़ होते किन कारण की वजह से है। होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए सबको जी। देखिए, सबसे पहले 14 नवंबर डायबिटिक डे माना गया है। हु एंड इंटरनेशनल डायबिटिक सोसाइटी इस दिन को बोला है जो एज ए डायबिटिक डे। तो बेसिकली ये जो होता है, आपको 2 साइंटिस्ट ने ये इंसुलिन को डिस्कवर किया था इसी डेट में ना जी। उसका बाद में एक है बेंटिंकेंड एंड क्रिश्चियन चार्ल्स, नो, ये दोनों आविष्कार किया था। इन लोग का नाम का ऊपर में ये 14 डे एज ए डायबिटिक डे माना गया है। तो डायबिटिक डे में पहले तो इंटरनेशनल डायबिटिक सोसाइटी मेंटेन करता था। ये 1991 में तैयार हुआ था जी। इसका बाद में पहले हम लोग का मोटो था जो कैसे डायबिटिक रुका जाए, कैसे होता है, कैसे रुका जाए। बट उसका बाद में वर्ल्ड हु का साथ में मिलके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का साथ में अमेरिका मिलके एक डेट फिक्स किया गया। देन 14 नवंबर ये किया गया, इसीलिए ये डेट को माना जाता है एज ए इंटरनेशनल डायबिटिक डे जी। तो ये बात है। इससे बाद में आपको हम लोग डायरेक्ट टॉपिक में आ रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ आम जनता जानता है जो ब्लड में चीनी लेवल या शुगर लेवल बढ़ जाता है जी। ये बढ़ने का तो बहुत सारा रीज़न है। नंबर 1 कोलोक्वियली मैं बोल रहा हूँ जनरल आदमी के लिए, ब्लड में शुगर बढ़ना। ये शुगर बढ़ने का कारण डिफरेंट का अलग है। उसका पहले मैं बोलता हूँ तो डायबिटीज़ 2 टाइप का होता है, दो टाइप का, एक डायबिटीज़ 1, एक डायबिटीज़ 2 जी। सो नंबर 1 देखो, डायबिटिक 1 एकदम माने मोटी ये इनक्योरेबल डिजीज़ है। इवन डायबिटीज़ 2 ऑल्सो इनक्योरेबल डिजीज़ है जी। बट ये आपको डायबिटीज़ 1 आपको डायरेक्टली हम लोग को जहाँ से इंसुलिन निकलता है ना, जो पैंक्रियास बोल के एक ऑर्गन है, वहाँ में पैंक्रियास से इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए इसमें ये शुगर लेवल बढ़ता है। बेसिकली ये डायबिटीज़ 1 वो एडोलेसेंट में होता है, छोटा बच्चा में होता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे होता है। एंड इसका ट्रीटमेंट ओनली इंसुलिन है। इंसुलिन छोड़ के कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, और दवाई देने पड़ेगा। एंड उसको आपको थोड़ा सा कॉशसली मेंटेन करने पड़ेगा, जैसे खाना पीना, पानी पीना, ये शुगर लेवल, मीठा वाला चीज़ कमती लेना, ये सब करके डायबिटीज़ 1 को हम लोग कंट्रोल कर सकता है। बट इंसुलिन का ज़रूरी इसमें होता है। तो ये होने से अगर आपको पता चले ये डायबिटीज़ 1 हो रहा है ना, तो बेसिकली ये तो बच्चा लोग को होता है 7 to 14 या थोड़ा बड़ा। आपको लगेगा बच्चा दुबला हो रहा है, टायर्ड फील होता है, थकावट महसूस करता है, पानी का प्यास ज़्यादा होता है, पेशाब भी ज़्यादा करता है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो वीक डेवलपमेंट करता है। तो ये सब चीज़ आपको माथा में रखने पड़ेगा। अगर आपको लगता है जो बच्चा को डायबिटीज़ 1 हो रहा है ना, टाइप 1 डायबिटीज़ हो रहा है, तो ये सब चीज़ मैं अगेन रिपीट बोल रहा हूँ। नंबर 1 वीकनेस,
नंबर 2 आपको दुबला पतला हो जाना, नंबर 3 पानी का प्यास ज़्यादा पीना, पेशाब बार बार जाना, हाँ ये सब, ज़्यादातर का नींद आ जाना, ये सब, काम में मन नहीं लगता है बच्चा को, ये सब चीज़ आपको नोटिस में रखने पड़ेगा, ख्याल में रखने पड़ेगा, तभी आपको पहचाना जाएगा ये आपको डायबिटीज़ 1 है। एंड ब्लड टेस्ट से भी तो पता चलेगा ही वो। और ये थोड़ा सा हार्मोनल है, ब्रेन से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिड्यूस होता है, तब आपको ज़्यादा पेशाब होता है, बॉडी में पानी नहीं रहता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसी का वजह से ये मेनली आपको टाइप 1 डायबिटीज़ डेवलप करता है। जी। और सर टाइप 2 डायबिटीज़ भी है? टाइप 2 भी डायबिटीज़ है, ये मेजर है। बेसिकली हम लोग जानते हैं इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, स्ट्रेट वे आपको सामने में 10 आदमी होगा तो आउट ऑफ दैट आपको 3 से 4 आदमी का डायबिटीज़ हो गए। हर एक फैमिली में आप अभी का दिन में डायबिटीज़ 2, हाँ टाइप 2 डायबिटीज़ मिलेगा ही जी। ये भी सेम टाइप का ही है। बेसिकली क्या होता है ना, डायबिटीज़ 2 का होने का एक रीज़न है, हम लोग जैसा आजकल ज़्यादा काम उम नहीं करते हैं, वॉकिंग नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, ये करके हम लोग में ओबेसिटी डेवलप करता है। तो ये सब चीज़, ओबेसिटी मीन्स मोटापा, ये होने से ये ग्रेजुअली आपको ब्लड में शुगर लेवल बढ़ते रहेगा, तो बढ़ते रहेगा तो वो ब्लड एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बढ़ेगा तो हम लोग को पैंक्रियास से जो इंसुलिन निकलता है, जो डाइजेस्ट करता है उसको, वो प्रॉपरली कैरी ज़्यादा होने से अब जितना लिमिट है वो कैरी करके ब्लड थ्रू ब्लड सेल से ले जाता है ना, तो उसको डाइजेशन नहीं, हजम नहीं कर सकता है, तो आपको रिमेनिंग शुगर लेवल ब्लड में रह जाता है, तो ग्रेजुअली वो धीरे धीरे बढ़ता है एंड आपको इसी टाइप से टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप करता है। तो सर जो ये टाइप 1 आपने बताया बच्चों को होती है, मेनली बच्चों को एडोलेशन को, एडल्ट को भी होता है, लेकिन शुरुआत बच्चों से होता है। तो बच्चों को फिर 7 से 14 साल वो से थोड़ा तब से वो टाइप 1 शुरू हो जाता है। तो बच्चों को जेनेटिक होता है या फिर उनके ये खान-पान या जेनेटिक ये जेनेटिक है। आपको मेनली जो इंसुलिन सिक्रेशन नहीं होता है पैंक्रियास में, तो इसी का वजह से ये होता है टाइप 1। सर जैसे मैंने सुना है कि डायबिटीज़ में आपका जो किडनी है, गुर्दा, दिल है और आँखें हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। वो तो बाद में कॉम्प्लिकेशन का पार्ट है डायबिटीज 2 का ना। तो उसके लिए मतलब क्या उसी टाइम परीक्षण करवाना चाहिए या फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो जब आपको डायग्नोसिस हो गया टाइप 2 डायबिटीज ना, हम तो रीज़न बताया, जो मोटापापन, काम एक्सरसाइज नहीं करना, खान पान में जंक फूड ये करना, ये सब, मीठा चीज़ ज़्यादा खाना, ये जो शुगर लेवल बढ़ता है ना, जी जब आपको शुगर लेवल, हम लोग का बॉडी में एक लिमिट है, हाँ फास्टिंग में अगर खाली पेट हम लोग शुगर देखेगा वो तो 99 to 110 तक आता है। उसका बाद अगर हम लोग खाना खाने का बाद में अगर करेगा वो आपको 140 तक रहता है, ठीक है जी। हाँ, उसका बाद में और एक टेस्ट कराने पड़ता है, उसको HbA1c बोलता है, तो वो 6.5 मिलीमोल नॉर्मल है। ये क्या होता है, जो 3 महीना का ब्लड ऑक्सीजन ना वो कितना कैरी किया सेल में, ये पता चलता है। तो ये टेस्ट करने का बाद में हमें पता चलेगा ये टाइप 2 डायबिटीज़ है, एंड शुगर कितना घट रहा है, बढ़ रहा है, ये भी पता चलेगा। जब आपको ये आपको लेवल मेंटेन करते रहेगा ना, चलते बढ़ते रहेगा, तो आपको सेम कैरेक्टरिस्टिक्स माने सिम्टम्स दिखाई मिलेगा, जैसा फैटिगनेस आएगा, हाइड्रेशन आएगा, पानी बार बार पीने पड़ेगा, पेशाब जाएगा, वीकनेस आएगा, हाँ साथ में अगर मोटापापन वो भी एडेड करेगा, ये सब चीज़ आपको डायबिटीज़ 2 में मिलेगा। तब ये सब अगर मिल के ये करने से पता चलेगा ये आपको डायबिटीज़ 2 है। और सर डायबिटीज़ में भी ऐसा होता है ना कि किसी का शुगर हाई होता है, किसी का लो होता है, तो सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है? देखो जो डायबिटीज़ में जो शुगर हाई हो जाता है ना, उसको हाइपर ग्लाइसीमिया बोलते हैं मेडिकल टर्म में, मतलब शुगर ज़्यादा बढ़ जाने से, वो बढ़ना भी खराब है। अगर 90 का नीचे आ गया, आपको 60 का नीचे आ गया शुगर, वो भी खराब है, वो उसको हाइपोग्लाइसीमिक शॉक बोलता है ना,
तो अगर कमती हो जाएगा तो आपको सडनली माथा चक्कर आएगा, आप सडनली गिर जाओगे, बेहोश हो जाओगे। इसीलिए हम लोग बोलता है डायबिटीज़ पेशेंट को बैग में एक चॉकलेट रखो या कुछ मीठा चीज़ रखो। जब भी आपको हाइपोग्लाइसेमिक कोमा सिम्टम्स आएगा ना, ब्लड आँख में ब्लड विजन आएगा, ये आएगा, तो आप उसको खा लो। तो आपको नॉर्मल शुगर लेवल नॉर्मल आ जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। एंड हाइपरग्लाइसिक कोमा दोस्तों तो आपको ट्रीटमेंट करने पड़ेगा, विथ मेडिसिन हो, विथ एक्सरसाइज हो, ये सब करके कमाना पड़ेगा। और जब ये टाइप 2 डायबिटीज़ ग्रेजुअली जब बढ़ता है, इसका कॉम्प्लिकेशन बहुत ख़राब है जी। एक नंबर आपको हम सबसे पहले बोल रहा हूँ, जो आप जो बोले गुर्दे का ना, फर्स्ट वो हम लोग का शुगर लेवल ये करने से किडनी फिल्ट्रेशन बंद हो जाता है धीरे धीरे। हाँ, तो उसमें हम लोग का मेडिकल टर्म में यूरिया, क्रिएटिनिन ये बढ़ जाता है ना, तो आपको क्या होगा, पैर फूलने लगेगा, चलने में तकलीफ होगा, किडनी फंक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा, अल्टीमेट किडनी डैमेज हो जाता है, बाद में डायलिसिस करने पड़ता है। ये होता है। नेक्स्ट आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी, आँख में, रेटिना में, आँख में ज़्यादा इफेक्ट करता है वो। तो आँख में क्या होता है, कभी कभी वो नाभ सूख जाता है, खून का नली भी बंद हो जाता है, उसका बाद में आप धीरे धीरे ब्लड विजन हो जाता है, आँख में जिलापन, धुंधलापन आ जाता है आँख का सामने में जी। तो आपको ये होता है। उसका बाद नंबर 3 होता है आपको ये हो जाता है, क्या बोलता है, हृदय रोग। वो तो रेयर केस है जो स्किन में, हाँ, आपको डायबिटिक डर्मोग्राफी बोलता है, लाल 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 दागी आ जाता है। जी सुना ठीक है, वो तो हो जाता है कि नहीं। उसका बाद में आपको खुजली आता है, इचिंग हो जाता है स्किन की वजह से ना। उसका बाद में आपको सफ़ेद सफ़ेद दागी, कभी कभी एनीमिया हो जाता है, उसका चलते सफ़ेद सफ़ेद दागी भी हो जाता है। उसका बाद में और एक चीज़ है जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है, जो वो नर्व को इफ़ेक्ट करता है, पैर का, इसका ना, बॉडी का। तो जब इफेक्ट करेगा तो वो आपको चलने में तकलीफ़ होगा। हाँ, आप चलेगी तो लगेगा आपका सोल में पैड का जैसा लगा हुआ है, गद्दा जैसा होता है ना, जमीन में चलने से भी गद्दा जैसा लगा हुआ है, ये सब चीज़ आपको महसूस होगा। उसका बाद में ग्रेजुअली धीरे धीरे खून आना पैर में बंद हो जाता है ना, तो उसमें घाव बन जाता है। ये घाव सूखता नहीं है, नंबर 1। डायबिटीज़ का एक जो भी हो, फोड़ा फुंसी जो भी हो, सूखने में टाइम लगता है। अगर आपको पैर में ये आ गया, ये अगर घाव हो गया, नहीं सूख रहा है, धीरे धीरे उसमें गैंग्रीन हो जाता है ना। गैंग्रीन माने घाव, नहीं सूखने वाला घाव हो जाता है। कभी कभी ये सूनपन हो जाता है, पैर का चमड़ा, अंगली काला कालापन हो जाता है ना, वो तो ब्लू नेल्स बोलता है उसको। तो ये सब चीज़ डायबिटिक का कॉम्प्लिकेशन है, स्पेशली डायबिटीज़ 2 का। जी सर, ऐसा मैंने भी सुना है कि अगर किसी को चोट लग जाए और अगर उस व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो वो चोट गहरा हो जाता है, सूखने भी बहुत टाइम लगता है। और सर, हम अगर प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो अक्सर मैंने सुना है कि उनको पहले डायबिटीज़ नहीं था, फिर जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उस दौरान उनको हो जाता है, तो क्या वो टेम्परेरी होता है या फिर वो कैरी करता है? अगर पहले से डायबिटीज़ नहीं है तो प्रेगनेंसी के दौरान होगा तो वो टेम्पोररी है। जैसे हम लोग उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलता है ना जी। तो अगर हो सकता है उनको पहले से था, या किसी में आपको प्रेगनेंसी हो गया, डिलीवरी हो गया, उसके बाद डायबिटीज़ कम हो जाता है जी। ये है। और सर, कुछ को मतलब मैंने ऐसा सुना भी है कि कभी कभी ज़्यादा टेंशन लेने से, सोचने से भी डायबिटीज़ होता है। ये डायबिटीज़ का एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस जी। आजकल ये बहुत यंगस्टर में जो हमारा युवा पीढ़ी है, बहुत सुनने में आ रहा है। स्ट्रेस है प्लस उन लोग का सीडेंट्री लाइफ है ना जी। लाइफ चेंज करने पड़ता है, ये लोग करते हैं, वो तो करता ही नहीं आजकल। सब मस्त जंक फूड में पड़ा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, ये सब में। मोस्टली वर्क फ्रॉम होम, लैपटॉप, कंप्यूटर लेके बैठा रहता है, तो उसी में तो डेवलप करेगा ही वो, स्ट्रेस भी आएगा, ये आएगा। इसीलिए हर एक आदमी को मिनिमम 30 मिनट्स तो वॉकिंग करना ही है, जैसे भी हो, तब वो लेवल, शुगर लेवल नॉर्मल में रहता है। और सर, किस तरह के और व्यायाम कर सकते हैं, एक्सरसाइज वॉकिंग के अलावा? मैं बता रहा हूँ ना, आप पकड़ लो जो जंक फूड ना, स्ट्रेस, ये सब कम करने पड़ेगा आपको, नंबर 1 जी। नंबर 2, आपको डेली एक्सरसाइज करने पड़ेगा ना, जैसे बॉडी से पसीना निकाले,
हाँ, पसीना निकले, ये सब करके आपको करने पड़ेगा। एंड और बड़ा बात है जो डाइट, खाना पीना, जी खाना पीना आपको स्टेबल डाइट करने पड़ेगा जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ना हो। आप प्रोटीन खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ऐसा हम लोग में बोलता है जो भात में ज़्यादा शुगर है, रोटी में नहीं है, लेकिन ये ठीक नहीं है। दोनों ही सेम, दोनों सेम। दोनों सेम। आप लिमिट में खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोटी में नहीं है बोल के हम लोग ज़्यादा रोटी खा दिया, ये खा दिया। आप मिलेट खाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओट्स खाओ, मिलेट लेकिन खाओ। सर आजकल बहुत कॉस्टली अगर देखा जाए तो मिलेट्स कॉस्टली बहुत आ रहा है वो तो उसका। देखो, वो तो बिजनेस पर्पस है, जी, सीधा जी। सीधी बात है। जी जब आदमी का नोशन उधर चला जाता है झोंकने का, तो ऑटोमेटिकली आपको तो जाएगा आदमी। तो जी। इसीलिए तो वो लोग मार्केटिंग कर लेता है, चलो इसी मौका में। जी। तो सर जैसे अगर मैंने सुना है कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ हो तो उन्हें टाइट जूते नहीं पहनने चाहिए, इससे क्या रिलेशन है? वही मेन आपको बताना, घाव बनता है ना, ओ, घिसने से घिस जाता है, जी घिस जाने से आपको घाव बन जाता है, उसीने में ये होता है। अगर आपको डायबिटीज़ है, आप अगर खाली पैर में चलोगे रास्ता में, कंकड़ या नेल्स कुछ भी घुस गया ना, आपको दर्द होगा, सूखने में टाइम लगेगा। उसका बाद में कॉर्न आ जाता है ना, कोड़े पड़ जाता है, चलने में तकलीफ होता है। इसीलिए डायबिटीज़ पेशेंट को हम लोग बोलते हैं आप बेयर फुट मत चलो। जी घर में हो चाहे बाहर में हो, हाँ, सॉफ्ट सोल वाला जूता पहनो, ये सब में आपको आराम मिलेगा। जी। सर जैसा आपने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, सर ऐसा क्यों हमारे इंडिया में, हमारे भारत में इतने ज़्यादा पेशेंट्स क्यों हैं आप डायबिटीज़ कितने तोले हो चीज़ खाते हो, ये तो बताओ। पकोड़ा, मिठाई, जी। पूरी, हाँ, बॉयल खाना कमती खाते हो। अरुणाचल में तो आदमी बॉयल खाना खाता है, जी। इसीलिए रेशियो थोड़ा कम है। बट आप तो खाते हो ना ये सब चीज़, हाँ, खाओगे तो होगा ऑटोमेटिकली। सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट जो आएगा वो सभी मिला के तो वो बढ़ेगा। इसीलिए इन हम लोग का इंडिया का रेसिपीज भी वैसा ही है, इसीलिए शुगर बढ़ता है। जी। सर ऐसा कोई विशेष समस्या या कोई उसका समाधान जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे डायबिटीज़ को लेकर? देखो, डायबिटीज़ को लेकर नॉर्मल सजेशन जो है, सबसे बड़ा पहले आपको खाना पीना कंट्रोल करना है, जी नंबर 1। नंबर 2, आपको कार्बोहाइड्रेट चीज़ कम लेना है। जी आप प्रोटीन खाओ। नेक्स्ट, पानी पियो, एक्सरसाइज करो, फ्रूट्स में से खीरा खाओ, पपाया खाओ ना, एवोकाडो खाओ, जी ये सब चीज़ खाओ। साग सब्जियाँ खाओ, पत्ता सब्जी, साग सब्जी, ये सब चीज़ आपको खाना है। तब वो ग्रेजुअली वो धीरे धीरे आपको वो लेवल में आ जाएगा। और सर जैसे एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि डायबिटीज़ से आपने जैसे बताया कि सबसे ज़्यादा किडनी में अफेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा किडनी में, तो इन सब से बचने के लिए जैसे ये व्यायाम है, और कभी ऐसा लगे कि लोग कोई है जो डायबिटिक है, जो पेशेंट डायबिटीज़ है, वो व्यायाम भी कर रहा है, मेडिसिन भी ले रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी किसी को दिक्कत महसूस होती है, उस केस में हो सकता है प्रॉपरली उन्होंने मेडिकेशन नहीं करता है, या डाइट नहीं लेता है, और एक्सरसाइज प्रॉपरली नहीं करता है, इसीलिए ये सब चीज़ कभी कभी बढ़ता है, या इतना लेवल में पहुंच गया जो जिसका पहले उन्होंने नोटिस नहीं किया था, तो वो रिवर्स होने में होता ही नहीं, लगभग रिवर्स होने में टाइम भी लगता है, इसीलिए उनको तकलीफ ज़्यादा महसूस होती है। सर क्योंकि अब समय हो चला है, हमारे कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम आ चुके हैं, सर आप हमारी श्रोताओं को आज इस खास अवसर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम ये मैसेज देना चाहिए, आप लोग, सबसे बड़ा बात है हेल्दी लाइफ, स्टेबल खाना, एक्सरसाइज, पानी ज़्यादा पियो, एंड सबसे बड़ा बात है जो स्मोकिंग, गुटखा, वाइन बंद करो। जी और कुछ हमारा होम्योपैथी दवाई भी है, हाँ, तो कुछ है, जैसे आपको सपोज डायबिटीज़ है घर में, उसमें साथ में जलन भी हो रहा है पैर में, जो न्यूरोपैथी है उसका लिए हम लोग का होम्योपैथी दवाई है, सेफोलेंड्रा इंडिका है, नार्मेक्यूरेरा है, इस टाइप का चीज़ कुछ दवाई है जो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके आपको लेना है, तो आप सुस्त रहेंगे, हाँ, आराम से रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। और सबसे बड़ा बात है
मेरा डायबिटीज है, डायबिटीज बोल के माथा में स्ट्रेस मत जी। लीजिए, आप फ्री रहिए, ठीक है। जी सर, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई हमें। आज के इस खास अवसर पर सर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं श्रोताओं को ये संदेश देना चाहूँगा, आप लोग सीडेंट्री लाइफ लीड मत करो, आराम से रहो, नॉर्मल लाइफ लीड करो, खाना पीना मेंटेन करो, हाँ, स्मोक, गुटखा, वाइन ये सब पीना बंद करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, हेल्दी डाइट करो। ये करने से आप लोग आराम से हेल्दी रहेंगे। और जो बात मैंने बताया, माथा में स्ट्रेस आप लोग मत लो, स्ट्रेस कम करो। जी सर, ये आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई और उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोताओं को भी सर की बात समझ में आई होगी। आज से नहीं, अभी से अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर डायबिटीज से बचना है। अब आप सुनिए चंद आदि लोकगीत। Mihum tirgum belie Pilen dom do ke molae Mi alo tenge loreng kidinge Mihum no tenge loreng kidinge Pedo pongku poli ko emdo Mihum pongku poli ikamayo Mia pongku poli ikamayo Abana ning tai mamona Dena kankilo kane kankilo Tai mamo Babu yuyame tai chang yuyame Abana ning kodonge tekbi hitaku Abana ning tai mamo Kiku kodonge tekbi hitaku Rangku kome tekbi hiname Tani mutige laying takamlo Pide bonging iko takamlo Tatcha yuyang erodo kunana aba Melokono tai mamo Abana ning bane puronge Nik jobine tai mamo Melo dong giri jong bulume Bane kuenge jareng molaju Abana ning banbo kuenge Jare molaju tai mamo nang Nena duye mun lering duye mun Gali dobue ay dobua Abana ning tai mamo Nene do menge lumeng memala Elo do byong lubyong memala Abana ning neneng tachina Penginye mutai mamo Elo to de pero de aemul Kapemo ne molang elalo Melokono tai mamo Kayum kong kye mijing bulukem Yai kong kye mijing bulukem Doni kibo man konga Rego lenyem kape mola Dongol kine man ki rengi lenyeme Abana ning tai mamo Mijinge mikhe jojido ena Kai molai Abana ning tayu mamona De kankilo kankilo Melokono tayu mamona Mihumbo tega mihum yatira Lenet ire peru kidinga Rumjat ire peru kidinga Pedo rane ahire Yori ranan tayu mamona Mia boro ke tayu mamona Boro pongku lorunga Abana ning lobung poria Pongot gela tayu mamona Abana ning tayu mamona Mihum pongku nabude Teto lendo tayu mamona Melokono tayu mamona Abana ning tayu mamona Buhira ing ligi tedena Mihum kirum bukom tedena Abana ning miang panbia Reom tedem tayu mamona Nami kom jing rayu ngadula Mihum tek deng teglen mamilo Nalo rik ang reo ngadula Abana ning ka mola Lego tek deng teglen mamilo Abana ning mihum tek denga Lake tek deng teglen mamilo
Kikutogo Torukia, Leque Mabaga, Roglikia. Abananing tayo mamone, Dodi Leilo Letter Leilo, Abananing tayo mamone, Nanu Comjing Rayu Kidida, Nalori Kangreo Kidida, Abananing tayo mamone, Konku Mai Konku Aleko, Lede Tony Dumua, Doni Pumu Dudu Dongeho. Abananing Ninu Tawira, Bilmamilo Tayu Mamone, Lomata de Vendati Mamilo, Abananing Gumbu Pumua, Dudu Donge Tayu Mamone, Doni Hiribum Dunkunan, Abananing Melo Konoke, Mium Lobum Katung Kidingam, Lobu Veli Piram Ganane, Loma Veli Piram Ganane. Abananing Pongkute Gebunga, Lobung Gebungu Dirtung Lengala, Miwa Gebunga, Donia Gebunga, Dirtungadako. Abananing Tayu Mamone, Doni Lete Laying Kidinga. Dongor leong lenyong kedinga, melokondo tayu mamone, abananing tayu mamone, pedo tirgum tirge kedima, abananing tirgum togua, tolen hima tayu mamone, heri kongki bote ndaloge, irko de lok kongki ndaloge, abananing doni aunge, kenyunge tayu mamone. Tirgum ruang kandaku, tirgeruging ruang kandaku, abananing doni aunge, kenyunge tayu mamone, buhetogo teman langkuju, abananing tayu mamone, mihum togo teman langkuju, miyama bang rongman langkujum, doni lugo lutung komoko, bari lugo lutung komoko. Yai lugo lutung komoko, nene lugo lutung komoko, abananing pedong medunga, obuyale tayu mamone, ninul milabe labgong tokome, abananing kayu mamone, kongkuraying setir dunahum, abananing rayo rayinga, asiraying setir ganame, kongkuraying setir donahum, abananing tayu mamone. Abananing Konku Rayinga, Setir Nasim Tayu Mamone, Doni Dum Dang Heman Kalaju, Dongor Dum Dang Heman Kalaju. Abananing Tayu Mamone, Doni Gite Ane Gitete. Abananing Inko Logike, Doni Tahing Pari Nine, Abananing Tayu Mamone, Dongor Didume Abu Didume, Inko Logie Dongor Tagako, Pamanayan Tayu Mamone, Abananing Doni Tumia, Gulen Kene Tayu Mamone, Mium Ponku Pori Kolalo, Pedo Ponku Pori Kolalo, Ponkuta Sing Pari Larjuka. Mia Ponku Pori Kolalo, Abananing Tayu Mamone, Komji Tage Pamang Nalaju, Abananing Tayu Mamone, Ede Kankilo Kane Kankilo, Melokono Doni Atia, Riri Dodem Tayu Mamone, Komkutum Dang Hangag Nanade, Abananing Mihum Lobunga, Lord of Konem Tayu Mamone, Ajedum Dang Heman Nalaju. इसी के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।